नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं +2 का सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज। इसी सीरीज़ में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स वाला जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनकी वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे, उनकी डिफरेंट जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं वो देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शंस हैं उनके साइन किस तरीके से चेंज होते हैं क्वाड्रेंट वाइज, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंट्रोडक्शन से। अभी तक जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया गया था वो हम ये जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग एक डिफरेंट तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ रियल नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब है अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। ओके, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है 1 यूनिट का, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ओके, और अगर हम मान लें कि इस पे जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड है वो हमारा x रेडियन है। एंगल जो हमारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड है वो x रेडियन है। तो अगर याद हो आप लोगों को, अगर ये हमारी लेंथ s है और ये रेडियस r है तो देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दिस एंगल आज x रेडियन इज इक्वल टू s अपॉन r। x रेडियन इज इक्वल टू s अपॉन r। तो यहाँ पे हमने जो r लिया हुआ है वो 1 यूनिट लिया हुआ है। तो अगर हम r1 ले लेते हैं और एंगल हमने x लिया हुआ है तो x इज इक्वल टू s अपॉन 1, इट गिव अस s इज इक्वल टू x। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ आएगी वो भी x आ जाएगी, है ना। जिस आर्क की लेंथ होगी, अगर हम 1 यूनिट के सर्कल में x रेडियन का एंगल सबटेंड कराते हैं सेंटर पे, तो जो हमारी आर्क होगी वो भी हमारी लेंथ x की होगी। ओके, तो अब हमारे पास अगर आर्क की लेंथ आ गई, ठीक है, इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट इस सर्कल पे है। ये जो पॉइंट हमारे पास सर्कल पे है इसके कोऑर्डिनेट हैं a, b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a, b। यहाँ पर ये b हो जाएगा। ओके, और ये जो पार्ट होगा, ठीक है, ये हमारा a हो जाएगा। ये पार्ट जो हमारा है वो a हो जाएगा। इसकी लेंथ जो है वो a यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो हम कोऑर्डिनेट इस फिगर के हिसाब से, यानी इन वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, ओके, इन वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो हमारा जो साइन x होता है, साइन x इज इक्वल टू बी, साइन x इज इक्वल टू बी एंड कॉस x इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमारा जो साइन x होगा वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा एंड जो हमारा cos x होगा वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अगर हम इसको ट्रायंगल वाली डेफिनेशन से भी देखें तो ट्रायंगल वाली डेफिनेशन क्या आती है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, b, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 यूनिट। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, रेडियस है सर्कल की जो कि 1 यूनिट है। तो साइन हमारे पास x क्या हो जाएगा, b अपॉन 1 यानी b, एंड cos x हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a अपॉन 1 विच इज a। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते, सपोज वी हैव अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ओके, एंड वी हैव एन आर्क ऑफ लेंथ x विच सबटेंड एन एंगल ऑफ x रेडियन एट ऑरिजिन। ओके, हमारे पास एक सर्कल है 1 यूनिट रेडियस का और हमने उस सर्कल की एक आर्क ली है जिसकी लेंथ x है। तो ये आर्क जो x है वो क्या करेगी, सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगी x रेडियन का। तो जो एंगल सबटेंड करने के लिए जो रे के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे ऑन द सर्कल, है ना, सर्कल पे जो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए जो हमारा होगा वो cos x को रिप्रेजेंट करेगा और b जो होगा वो हमारा sin x को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी ज़रा वैल्यूज़ देख लेते हैं।
ठीक है, हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी लाइन है, दिस लाइन एक्स एक्सिस होगी, मान लो ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये लाइन जो हमारी होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-1। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना किस तरीके से हम साइन की जो वैल्यूज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, ओके, एंड cos 0 1 होता है। इस तरीके से मतलब किस तरीके से हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं, ज़रा देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जब हमारा ये x एंगल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एंड कॉस। सिर्फ अभी हम साइन कॉस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, साइन कॉस की वैल्यूज़ की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम किस पे फाइंड करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, π/2, ओके, एंड पाई 3π/2 एंड 2π। ठीक है, हम इन पॉइंट्स पे साइन और कॉस की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे या देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज़ आती हैं। तो जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है, जब क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 0, मतलब एंगल 0 ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, तो ये जो हमारी OP लाइन है वो कोइंसाइड हो जाएगी ऑन x एक्सिस, क्या हो जाएगी, और ये जो पॉइंट हमारा PAB है, ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा 1,0। जब हमारा x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, OP क्या करेगी, कोइंसाइड्स, ठीक है, एट, चलो इसको भी कोई एक पॉइंट मान लेते हैं A, कोइंसाइड्स एट OA। तो हमारी जो OP लाइन है वो क्या करेगी, OA पे आ जाएगी, OA के ऊपर लाई कर जाएगी, और जो P पॉइंट होगा वो अब हो जाएगा A पॉइंट। P पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, A पॉइंट। और हमने क्या बताया, जो हमारा cos x होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और जो sin x होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो पॉइंट A का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, तो cos x हो गया 1, ठीक है, और sin x हो गया 0 when x इज इक्वल टू 0। cos x की वैल्यू क्या होगी 1, sin x की वैल्यू 1 when x इज इक्वल टू 0, मतलब cos 0 1, sin 0 0। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब हम पहुंच गए x इज इक्वल टू π/2 पे, कहाँ पहुंच गए, x इज इक्वल टू π/2 पे। तो जब हम एंगल हमने π/2 ले लिया, तो नाउ ये हम ले लेते हैं पॉइंट B। तो नाउ OP एट x इज इक्वल टू π/2, OP कोइंसाइड्स एट OB या विद OP, ऐसे OB लिख लें, विद OB, है ना। तो अब ये हमारी जो OP लाइन थी वो किसके ऊपर आ गई, OB के ऊपर आ गई, और पॉइंट P किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट B में। ठीक, अब B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो cos x हो गया हमारा, cos x हो गया 0 और sin x हो गया 1। ठीक है, cos x हमारा 0 हो गया और sin x हो गया 1। कब हो गया ऐसा, जब हमारा x जो था, यानी जो हमने एंगल था वो π/2 ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, हम क्या कर रहे हैं, जब ये हमारा OP था ये कोइंसाइड्स कर गया B के साथ, मतलब हमने एंगल π/2 ले लिया, तब इसके कोऑर्डिनेट देखो क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1, यानी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1, और x कोऑर्डिनेट होता है हमारा cos x और y कोऑर्डिनेट होता है हमारा sin x। तो cos x हो गया 0, sin x हो गया 1, जब x हमारा कितना है, π/2 है। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है, हम ये हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा, इसको मान लेते हैं A', तो sin x क्या आ जाएगा, sin x फिर से 0 आ जाएगा, एंड cos x आ जाएगा इस बार -1। ये देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो गया -1। सिमिलरली जब हम पॉइंट इस पे आएंगे B' पे, तो ये B' का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 3π/2, ओके, एंड 3π/2 पे हमारा sin x हो गया -1, sin x क्या हो गया, यानी कि y कोऑर्डिनेट,
और कॉस एक्स हो गया हमारा 0। और जब वापस हम इसी पे आएंगे 2 पाई यानी 0 पे, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से वही वैल्यू रिपीट होने लगेंगी जो हमें x इक्वल टू 0 पे मिल रही थी। यानी x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिल रहा था, साइन x 0 एंड कॉस x 1। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉस किस तरीके से डिफाइन होते हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम इस डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मदद से सीखे हैं। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी तक जो हम लोग इनकी वैल्यूज देख रहे थे वो हम देख रहे थे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को उन राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के उससे हम लोग देख रहे थे। बट वहाँ से क्या होता है, हमें साइन कॉस के साइन और डेफिनेशन पता चलती है, पर हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 0 एज 0, कॉस 0 एज 1, साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, ये वहाँ से कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या करें, इस कॉन्सेप्ट की मदद से जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आता है किस तरीके से साइन कॉस की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अगर हमने साइन कॉस के बारे में सीख लिया है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सीखना बहुत आसान है, बिकॉज वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो इन दोनों से मिलकर ही बनाए जाते हैं। हमें सिर्फ जो मेन फंडामेंटल अगर हम फंक्शन की बात करें तो सिर्फ 2 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। बाकी सारे फंक्शन जो ओरिजिनेट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फंक्शंस, मतलब वो एल्जेब्रा ऑफ इन्हीं फंक्शंस की, मतलब वो जो है वो इन्हीं फंक्शंस की हेल्प से ओरिजिनेट किए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। चलो बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला हमारे पास है कॉसेक एक्स, ये होता है 1 अपॉन साइन एक्स। ओके, दूसरा हमारा होता है सेक एक्स, ये इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस एक्स के। ठीक है, फिर हमारा है टेन एक्स, ये होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के इक्वल, एंड कॉट एक्स जो हमारा इक्वल है वो है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो बाकी जो बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ओके, तो अब चलो इनकी वैल्यूज के लिए भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने फाइंड कर ली है वैल्यू किसकी, साइन और कॉस की, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने ले लिया 0। अभी जिन एंगल्स पे हमने वैल्यूज फाइंड किया हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, पाई बाई 2, पाई, ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास आता है 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो साइन 0 में पता है 0 होता है, ये 1 होता है, ये फिर से 0 होता है, ये -1 होता है और ये फिर से 0 होता है। कॉस जो हमारा है 0 पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे फिर से 1 होता है। तो ये जो हमारी वैल्यू है साइन कॉस की, ठीक है, इस तरीके से वेरी करती है एट डिफरेंट एंगल्स पे। अब चलिए इसके बाद अगर हमें निकालना है कॉसेक एक्स, या निकालना है कॉसेक एक्स, तो हमें पता है कॉसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है ना, 1 अपॉन साइन एक्स के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना, 1 अपॉन 0 हमेशा इनफाइनाइट होता है। पाई बाई 2 यानी ये 1 है, तो कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 ही रहेगी। पाई पे इसकी वैल्यू फिर से 0 होती है तो ये इनफाइनाइट हो गया, तो ये -1 हो गया और ये फिर से इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, कॉसेक एक्स की वो इस तरीके से वैरी करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें सेक एक्स, ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे सेक 0 होता है 1, सेक पाई बाई 2 हो जाएगा इनफाइनाइट, सेक पाई हो जाएगा हमारा
सॉरी सेक पाई बाई 2 हो जाएगा, हाँ -1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 2, ये इन्फाइनाइट हो जाएगा और ये फिर से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं tan x की वैल्यू। tan x होता है हमारा sin x अपॉन cos x, मतलब ये अपॉन ये, इस तरीके से। तो जब 0/1 करेंगे, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराएंगे तो वो इन्फाइनाइट होता है। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ फिर से ये हो जाएगा इस बार माइनस इन्फाइनाइट, है ना, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 1/0 इन्फाइनाइट हो गया तो ये माइनस इन्फाइनाइट आ गया। एंड फिर अगेन एंड द cot x, तो cot x की वैल्यू cos अपॉन साइन, cot x क्या होता है हमारा cos x अपॉन साइन x, तो cos x अगर हमारा 1/0 तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये 0/1 0 हो जाएगा, ओके। एंड ये -1/0 यानी माइनस इन्फाइनाइट, और ये फिर से 0, और ये फिर से हो गया इन्फाइनाइट 1/0 यानी कि इन्फाइनाइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, है ना, वो डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए एक डिफरेंट टेबल भी है, ठीक है। इस टेबल का जो इस टेबल को हम लोग कोई भी जो भी तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक हो या रेफरेंस बुक हो उस पर जा कर के पूरी टेबल देख लेना, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका यही कि हम साइन की वैल्यूज़ को लर्न कर लें, ठीक है, और साइन की वैल्यूज़ को लर्न कर लें और कॉस की वैल्यूज़ को लर्न कर लें। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आ जाएगा, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आ जाएगा, साइन कॉस का डिवीजन tan आ जाएगा, और कॉस अपॉन साइन का वैल्यू जो है वो cot x आ जाएगा। तो साइन कॉस अगर आप लर्न कर लेंगे तो उसके हिसाब से सारी जो टेबल है वो आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए वैल्यूज़ के बाद हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो वो केवल 3 होती हैं। वी हैव ओनली 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये हमारी होती हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एंड थर्ड हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। तो ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। अब इन्हीं आइडेंटिटीज से हम वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से मान लो हमें कॉस एक्स की वैल्यू लिखनी है तो कॉस एक्स को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका यूज़ करें और यहाँ से अगर हमें वैल्यू लिखना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम tan x की वैल्यू लिखना चाहें तो tan x हो जाएगा √ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और ठीक है यहाँ से cot x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, और इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रिलेशन देखे कि कॉसेक एक्स 1/sin होता है, ठीक है, सेक एक्स 1/cos होता है, इस तरीके से। तो इन सब का यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने 10th लेवल पे की भी होंगी, है ना। इनका यूज़ करके, वैल्यूज़ का यूज़ करके 10th लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने ऑलरेडी की होंगी। प्रॉब्लम्स के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा मेथड नहीं है जिसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ, है ना। वो डिफरेंट प्रॉब्लम के हिसाब से ही वो डिफरेंट वहाँ पे कैसा मेथड लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम वाले सेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो एक वास्ट एक तरीके से मतलब असाइनमेंट की तरह है कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप करते जाइए, ठीक है, लाइक दैट। तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में किस तरीके से चेंज होते हैं।
बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि वी आर डूइंग हियर +2 सिलेबस कॉन्सेप्चुअल, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें मैक्सिमम 1 या 2 प्रॉब्लम्स ही करा सकते हैं, पर जो 12th+2 का जो सिलेबस है उसमें आप 1-2 प्रॉब्लम्स को कर करके पूरा जो कॉन्सेप्ट उसे क्लियर नहीं कर सकते, आपको ढेर सारी प्रॉब्लम करनी है। मतलब आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उसकी जितनी भी प्रॉब्लम मैक्सिमम कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए हम अभी अपने सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे किस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन है वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल लिया था, ठीक है, इसकी रेडियस 1 यूनिट थी और ये एंगल जो था वो x रेडियन था, या आर्क की लेंथ भी x थी, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने P लिया था PA, B। ठीक है, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ये हमारी x एक्सिस थी, ठीक है, ये y एक्सिस थी, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरा, है ना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पॉइंट ए बी है, ठीक है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस एक्स को। एक्स कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस एक्स को, और बी कोऑर्डिनेट जो है, वाई कोऑर्डिनेट जो है बी है, वो रिप्रेजेंट करता है साइन एक्स को। अब जरा बात करते हैं फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारा ए भी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है। ए भी हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, और बी भी हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है, ए हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया, और साइन भी, एक्स ना ही लगाएं, कॉस ग्रेटर देन 0 हो गया, और साइन भी हमारा कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब जब ये दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव हैं, कैसी हैं, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ऑरिजिन, उनका ऑरिजिन क्या है, उनका ऑरिजिन का बेस क्या है, यही दोनों फंक्शन है। तो बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑरिजिन का बेस क्या है, साइन और कॉस फंक्शन। तो जब साइन कॉस ही पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, उनका डिवीजन भी पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर हैं अगर हमारे पास तो उनका डिवीजन भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारा कॉसेक भी, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, हमें सब कैसे मिल रहे हैं, ऑल पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को लेके आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट हमारा पी डैश हो गया। अब ये जो हमारा ए था, एक्स की वैल्यू, अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है नेगेटिव, यानी -a आएगा और ये b आएगा। y अभी भी पॉजिटिव है बिकॉज हम अपवर्ड है, एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाएंगे तो y पॉजिटिव रहता है, डाउनवर्ड में y नेगेटिव होता है, और y एक्सिस के जब हम लोग राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नेगेटिव होता है। अब ये हमारा जो पॉइंट हो गया वो हो गया -a, b, ठीक है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव, यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इसका मतलब cos नेगेटिव होगा। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, cos नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो लेस देन 0 हो गया और साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। अब जो बाकी बचे हुए फंक्शन जिसमें केवल साइन आएगा वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे ड्यू टू साइन, बाकी जो बचे हुए फंक्शन जिसमें भी cos आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। देख ले, जैसे कि cosec होता है तो cosec किसके इक्वल होता है, 1/sin के,
ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो 1/sin भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे एंगल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगल तो डिपेंड करेगा कि जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। हम सिर्फ अभी साइन की बात कर रहे हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं सिर्फ। कॉसेक वैल्यू मतलब कोई भी एंगल ले लें यहाँ पे एक्स हम, मतलब एंगल ना लिखने का मतलब है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में हम कोई भी एंगल ले लें, कॉसेक हमारे पास निगेटिव आएगा। अब कोई भी एंगल क्या ले सकते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो π/2 से पाई तक ही तो होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से पाई के बीच में। π/2 से पाई के बीच का कोई भी एंगल ले लेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा हमें कॉसेक। tan की बात करते हैं अगर हम, तो tan होता है sin/cos। साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव कैसा मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट भी क्या होता है, cos/sin। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये भी लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे बचा हुआ सेक है, सेक भी क्या होता है 1/cos, और cos निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमने क्या देखा कि हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। सिर्फ कौन से पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली जब हम थर्ड में पहुंचेंगे, इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब पाई से 3π/2। ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ जब कोई हम पॉइंट लेंगे, यहाँ जब कोई भी हम पॉइंट लेंगे P, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। किस तरीके से होंगे, -a -b, ये दोनों पॉइंट हमारे, इसको मान लेते हैं Q, P मानते हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे, तो मतलब कॉस भी नेगेटिव होगा और साइन भी नेगेटिव होगा। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा। बट जब दोनों नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आएंगे, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या होगा, जब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस अपॉन साइन से कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, कॉट आर पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ कौन कौन से पॉजिटिव मिलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट। जब हम फोर्थ में आएंगे, मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे Q', इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर से देखो, x नेगेटिव रहेगा, सॉरी x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार हमारा साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। तो जो कॉस से रिलेटेड फंक्शन है, मतलब सिर्फ कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos and sec are positive, cos and sec are positive। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सर्कल वाले रिप्रेजेंटेशन से, यूनिट सर्कल वाले रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अगर इसको हम समरी करके लिखें, तो इस तरीके से कुछ बनाएंगे इसको हम। ये हमने एक कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या लिखा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, tan एंड कॉट आर पॉजिटिव। एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारा एंगल इसका क्या चलता है, थीटा मान लो, कोई एंगल अगर हमने ए मान लिया, थीटा ही मान लेते हैं ताकि समझ में आए कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 to ये π/2 तक जाता है। सेकंड हमारा जो है वो π/2 से कहाँ तक होता है, पाई तक होता है। थर्ड जो हमारा क्वाड्रेंट है वो पाई से 3π/2 तक होता है। एंड फोर्थ जो है वो 3π/2 से 2π तक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन किस तरीके से चेंज होते हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट देख सकते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है वो ये है, ऑल स्कूल टू कॉलेज,
ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ऑल से ए, एस से साइन कॉसेक, टी से टेन कॉट और सी से कॉस एंड सेक। तो ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ए एस टी सी करके भी याद कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से भी। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन किस तरीके से चेंज होते हैं वो हम यहाँ से समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ है वो एलाइड एंगल्स पे मतलब किस तरीके से एलाइड एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ जो हैं वो ऑब्टेन की जा सकती हैं। The values of the trigonometric functions at allied angles तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया वर्ड है एलाइड एंगल्स। ठीक है, एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो एंगल लें उनका सम या फिर डिफरेंस है ना, इफ व्हेन, चलो मैं लिख देता हूँ, व्हेन सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स आर 0 प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस पाई है ना, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, ओके एंड सो ऑन। जब हम कोई दो एंगल लें उनका सम या फिर डिफरेंस 0 आ जाए, ठीक है, और उनका प्लस माइनस पाई बाई टू आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस पाई आ जाए, प्लस माइनस 3 पाई बाई टू आ जाए, इस तरीके से अगर उनका सम और डिफरेंस आ रहा है तो वो दो एंगल जो हैं वो एलाइड एंगल्स कहलाएंगे। अब उन एलाइड एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एट माइनस एक्स। पहला एंगल हम क्या ले रहे हैं, माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स जो है वो एक्स का एलाइड एंगल हो जाएगा, बिकॉज एक्स और माइनस एक्स का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कोई भी एक चीज़ सम या डिफरेंस में से कोई एक चीज़ 0 आ जाए तो हम मान लेंगे कि वो एलाइड एंगल्स है। तो माइनस एक्स हमारा एलाइड एंगल इसलिए है बिकॉज इसका सम विद एक्स इज 0, और इसका सम अगर 0 आ रहा तो ये पेयर हो गया एलाइड एंगल्स का। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है साइन, तो साइन माइनस एक्स। ठीक है, साइन माइनस एक्स, तो इसके लिए ये साइन जो हमारा होता है ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों होता है, देखो जरा देखना यहाँ पे कि ये हमारा सर्कल बनता है। ठीक है, ये अगर हमारा एंगल एक्स है, ठीक है, अभी इस डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं, अगर माइनस एक्स का मतलब इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे। ये एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे थे, जब क्लॉकवाइज जाने लगेंगे मतलब इस तरीके से मूव करने लगेंगे तो ये अब एक्स की जगह माइनस एक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट था पी ए कॉमा बी, वो बेसिकली क्या हो गया, पी ए कॉमा माइनस बी, इसको पी डैश मान लें। अगर ये हमारा पॉइंट यहाँ पे पी ए कॉमा बी था, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, जब हम क्लॉकवाइज जाने लगे तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ए कॉमा माइनस बी। तो जब ए कॉमा माइनस बी हो गया तो अगर हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू बी है, साइन एक्स इज इक्वल टू बी है, तो साइन माइनस एक्स, यहाँ से देखो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना। सो वी हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन द एलाइड एंगल्स, है ना, व्हेन साइन फंक्शन एक्टेड ऑन इट वी गॉट साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, और अगर हम सेकंड देखें, कॉस की बात करें, कॉस माइनस एक्स, तो बेसिकली कॉस माइनस एक्स क्या हो गया, यहाँ देखो कॉस तो चेंज नहीं हो रहा है, ए था यहाँ भी, ए था यहाँ भी, तो ये कॉस एक्स ही आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले में सच कह रहा हूँ, हर आपको जब भी आप पढ़ेंगे आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि लर्न इट, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, बट कोई भी कॉन्सेप्चुअली ये नहीं समझाएगा कि वाई साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स।
वाई कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्यों कॉस में एलाइड एंगल को माइनस एक्स लेने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो वो साइन में चेंज हो जाता है। तो तुम ये इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स था बी, पर जैसे हमने क्लॉकवाइज लिया, मतलब एंगल सेम है बट साइन, इसलिए साइन एंगल में जब भी साइन चेंज होता है इसका मतलब होता है कि हमने उसकी डायरेक्शन चेंज की है। तो डायरेक्शन मतलब जैसे हमने क्लॉकवाइज लिया तो हमारा पॉइंट P ट्रांसफर होके आ गया P डैश पे, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a कॉमा माइनस बी। x तो पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा। तो जब y नेगेटिव हो गया तो मतलब साइन x अब हमारा हो गया, मतलब साइन माइनस एक्स जो हमारा हो गया वो हो गया माइनस बी, और b की वैल्यू साइन x है तो ये माइनस साइन एक्स के इक्वल आ जाता है। इसी तरीके से हमारा कॉस एक्स जो है वो, अब बाकी एंगल्स का तो हम जानते ही हैं कि इन्हीं दोनों से मिल के बनना है। तो टेन माइनस एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, यानी कि साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये होता है कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा बेसिकली माइनस टेन एक्स। सिमिलरली हमारा कॉट एक्स भी क्या आ जाएगा, कॉट एक्स भी हमारा हो जाएगा, कॉट माइनस एक्स भी हो जाएगा हमारा माइनस कॉट एक्स। एंड फिफ्थ पे जब हम आएंगे यानी कि सेक एक्स, सेक माइनस एक्स, तो ये भी सेक एक्स हो जाएगा, बिकॉज कॉस में जब साइन चेंज नहीं हो रहा है तो सेक में साइन क्यों चेंज होगा। एंड जब हम लास्ट में आते हैं कॉसेक एक्स यानी कॉसेक माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट काइंड का एलाइड एंगल्स था जिसका सम तो था वो 0 हो रहा था। ठीक है, जो बचे हुए एलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बिकॉज अभी ढेर सारा है, π/2 के साथ प्लस माइनस है, फिर पाई के साथ प्लस माइनस है, फिर 2π के साथ है। इसके बाद एक जनरल फॉर्मूला भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से एलाइड एंगल्स का हम डायरेक्ट जो वो है डायरेक्ट वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बचे हुए एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।